उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन माननीय रामकिशोर यादव जी, मंच पर आसीन विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधिगण, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधिगण तथा उपस्थित संपूर्ण में हमार जय मदेश के अभिवादन बा। जय मदेश, जय सहकारी। सबसे पहले तो आज के ई जौन सहकारी संस्था के उद्घाटन भेल बा और इस संस्था के जौन जन्म भेल बा, आज के दिन से ई जौन इस संस्था के शुरुआती हो रहा बा, ओकरा लेल हम इस संस्था के उत्तरोत्तर प्रगति और दिन दुनी रात चौगुनी एकर वृद्धि और विकास, उन्नति और प्रगति के लिए हम कामना करे के चाहें। और इ कार्यक्रम में हमने के एगो बहुत ही विश्वास करके और हमने के भोजपुरी में कहावत है कि ऐसा व्यक्ति के हाथ से कर शुरुआत करूं कि एकर प्रगति होके। और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के ऊपर इन लोग के विश्वास करके जे हमरा के आमंत्रित कर ले हम लोग, ओकरा लेल हम इन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करे के चाहूँ। और सबसे पहले तो सहकारी वास्तव में कहल जाए तो सहकारी के एगो ऐसा इतिहास बा कि देश के विकास के लिए, देश के अर्थतंत्र के मजबूती के लिए सहकारी अति आवश्यक देखल जाए। एकर भूमिका अहम बा। एगो नेपाल में ना, अपने लोग देश विदेश में देखी, जापान ऐसा देश में विश्व युद्ध के बाद जब जापान के अर्थतंत्र एकदम खत्म हो गए रहे, तो इस सहकारी के माध्यम से ही आज जापान की प्रगति देखी, आज वहाँ के विकास देखी। वैसे ही रूस के, फ्रांस के बात करी, इटली, अमेरिका, ऐसा देश के इतिहास देखी जौन सहकारी के माध्यम से आज कहाँ चल गई बा, ओकर प्रगति देखी और उन्नति देखी। वैसे हमार विश्वास भी बा कि ये संस्था प्रगति करी और प्रदेश नंबर 2 के अर्थतंत्र के मजबूत करेला अहम भूमिका और प्रयास भी करे, हमारा विश्वास बा। और इस संस्था के प्रगति के लिए जे सहयोग प्रदेश सरकार से होई, चाहे व्यक्तिगत हमरा से होई, वो हम हमेशा हम करे ला तैयार बनी। हम विश्वास भी दिलावे के चाहते हैं। और सहकारी संस्था अपने लोग देखे तक खाली खोलने से नहीं है, हमने के पास में डाटा बा। ई प्रदेश में अपने के प्रदेश लेवल के सहकारी 18 से 13 से 13 से में अपने के 20% बा जौन सुचारू रूप में अपन लक्ष्य और उद्देश्य के साथ उच्चल रहा बा। बाकी सब कागज में ही सीमित बा। और सहकारी एगो ऐसा संस्था बा जेकरा से रोजगार, एकर मेन उद्देश्य ही उत्पादन और रोजगार सृजना करे के। हमने के कतिबा के ज़्यादातर ऋण में ही सीमित हो जाएंगे, हमने के पैसा के लेन देन, पैसा के कारोबार में ही सीमित हो जाएंगे। हमने के सहकारी संस्था के अगर देखें तो उत्पादन में उतना ज़्यादा भूमिका नहीं थी। हम वही दिन गए रही अपने के सिमरा के एगो साना किसान सहकारी संस्था बा, वहाँ देखली इतना बढ़िया, वहाँ हर एक चीज़ अपने के राइस मिल से लेके, उत्पादन से लेके, फल फूल तरकारी, अपने के भैंसी पालन, गाय पालन, डेयरी, हर एक चीज हमारे हैं।
मजबूत पक्ष बा। और एमे कहीं ना कहीं जौन बिचौलिया से हमनी के पीड़ित बाड़ी, बिचौलिया तो अपने लोगन के सब कोई के पता बा। धान हमनी के बेचम कोना भाव में, बिचौलिया कीन के ओकरा के कुछ दिन के बाद में बेची कोना भाव में। किसान के यहाँ बहुते मरका बा। कहीं ना कहीं अगर उत्पादन में हमनी के ज़्यादा एकरा के लगानी खरीदारी तो बिचौलिया से हमनी के बेचा। और प्रदेश सरकार के बात कहल जाए तो इस सरकार के आगाड़ी बढ़ावेला बहुत ऐसा नीति तथा कार्यक्रम से आए। कृषि मंत्रालय से अपने लोगों देखले वो कम अब जे क्षमता है प्रदेश सरकार के, उस क्षमता अनुसार पूरा ही प्रदेश के सहकारी संस्था सबके विभिन्न जैसे सहकारी संस्था के क्षमता वृद्धि के लिए अपने के तालीम गोष्ठी के लिए अनुदान, अपने के कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस बहुत सारा ऐसा मतलब ओकर साधन सब कार्यालय संचालन करे के लिए भी कुछ रकम इस प्रदेश सरकार दे रहा है। लेकिन कथी है के कारण कथी के सहकारी के बेसी ध्यान न देवे के, ज़्यादा अथी न करे के। अभी सहकारी संबंधी एम जमन है प्रदेश सरकार के वो अभी ना है बना। हमने के विधेयक बनाने बाड़ी से, लेकिन विधेयक बहुत दिन से छलफल में है। अब विधेयक छलफल में भेला के चलते एन न बन रहा है। अपने लोगन के सबके पता होती जब ले कानून न बनते तो अपने ओकरा के संचालन कैसे करबे। तो वो से एन अभी पास हो जाते तब प्रदेश सरकार एगो सहकारी अपने के रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना करते हैं। और वो कार्यालय ही सहकारी संबंधी विभिन्न योजना सब, विभिन्न काम सब करते हैं। तो उसे सहकारी के माध्यम से वास्तव में कहो तो अर्थतंत्र मजबूत होगा। हमने के सरकार के मेन लक्ष्य है कि एकरा के आर्थिक लोकतंत्र स्थापना करे के, तो उसे हमने के काम कर रहे हैं। दूसरा बात है कि यहाँ वास्तव में बात से उठल है प्रदेश सरकार प्रति बहुत सारा आरोप सब लगे। के बात है जे भ्रष्टाचारी में 1 नंबर है, महिला हिंसा में 1 नंबर है। ठीक है, कोनो बात ना है। बहुत बढ़िया बात नहीं है। वास्तव में ऐसे बहुत पीड़ा है। एगो बहुत ही पीड़ा और बहुत बड़ा एगो हमनी के समाज में जो हमनी के कोढ़ कहिले वो किसी के एगो ही हमनी के समाज में कहूँ चाहे हमनी के देश में कहूँ आ एकरा के नियंत्रण करेला अपने अगर एकर बढ़िया से अगर एनालिसिस करम हर जगह भ्रष्टाचार है। कहाँ नियंत्रण कैसे करम के एगो बहुत बड़का समस्या है। हम केहू के में दोष न लगा। एगो वास्तव में बहुत बड़का समस्या हमने के समाज में कहूँ चाहे देश में कहूँ कहीं भी कहूँ आ एकरा के अगर चाह कि यहाँ से अगर हम एकर शुरुआत करम एकर निराकरण के तो ओकर समस्या अपने को वहाँ देखा वहाँ से निराकरण करे के अगर देखम जो ओकर निराकरण करम फिर होने से समस्या है। काहे से कि हम एगो बात कही दे जौना पर विश्वास करी हम के अख्तियार दुरुपयोग वहाँ देखो अपने लोग सबसे बड़का भ्रष्टाचारी नहीं बन रहा है। अपने लोग कुछ दिन सुन ले हो वास्तव में सरकार की बहुत बड़का गलती है। जौन संघीय सरकार है बहुत बड़का गलती है। जौना लोग पर भ्रष्टाचारी के मुद्दा लगा है वही लोग के कथी करे थे अख्तियार के आयुक्त के नियुक्ति करे थे। अपने लोग सुन ले वो कैसे समस्या सब ना आते आ जो प्रदेश नंबर 2 में जो आरोप है ये सब गलत है। हमको महिला हिंसा की बात करने में प्रदेश नंबर 2 में बहुत है, लेकिन ना अपने के प्रदेश नंबर 2 के डाटा देखो वहाँ देखो हमने के पेपर पत्रिका ना पढ़ी ले सब, हमने के समाचार कहीं ना कहीं हमने के ना सुनी ले सब। 3 नंबर के अपने डाटा देखो
वहाँ देखो महिला हिंसा, महीना में 200-300 बाल बालिका बेपता हो जाए थे, वो हेरा जाए थे। का वो महिला हिंसा ना है? वो में पुरुष से ज़्यादा महिला से वो कहाँ चल जाए थे? बेच बिकी इतना बढ़ गए अपने के हर घर में महिला हिंसा है, लेकिन प्रदेश नंबर 2 में उतना नहीं। लेकिन बदनाम एगो इस संघीयता के असफल करेके एगो बदनामी कहते जो प्रदेश नंबर 2 तो संघीयता के जड़ है। यही में अफवाह हमने के फैलान का नहीं लोग कहते हैं संघीयता से कुछ होए वाला है, प्रदेश नंबर 2 कुछ ना करेगी। अपने के भ्रष्टाचारी के बात करो तो वही लिखा देखो अपने के बड़का बड़का काम ये वास्तव में समस्या से हम कैले हमने के हमरा एक कथी बात मन में लागल है कि गाँव पालिका नगर पालिका में भी करल जाए, लेकिन वहाँ दिन रात पत्रकार सब पर हमने विश्वास करी वो हर एक गलत के सही के अपन न्यूज में देवले, लेकिन रोज पत्रकार है गाँव पालिका नगर पालिका में जाबे करे अपने लोग जान के देखो पत्रकार नीतिये कर ले लोग, लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार इके नहीं आनी ना कर दोसर का बात है तो ओसे ई हमनी के केकरो पर दोषारोपण के बात ना है। जब तक सरकार के नीति सरकार जब तक पूर्ण रूप से लोकतंत्र के ना बुझते लोकतंत्र के स्थापना ना होते ही हर एक चीज तब तक इस चीज के समस्या के समाधान होते कही तरह कहे के तो बहुत कुछ है कितना कहते हमने के माननीय जी कह के दिला किसान के बात अलग है। वास्तव में ये बहुत ही दुखदायी बात है। किसान के खाद न मिल रहा है, किसान के सिंचाई की असुविधा हो रहा है, किसान के सहूलियत में ऋण न मिल रहा है, ये सब समस्या है। हम देख ले बाड़ी एगो बैंक में एगो व्यापारी अगर जाता तो ओकर खातिर बातिर देखो पूरा रूप से अपने के मैनेजर ओकर खातिर बातिर करे, लेकिन एगो किसान अपन खेती करे ला ऋण ला जाए तो कितना बढ़ जाए भीख मांगा लेकर ओकरा बैठे के पड़े। और हम कहाँ जे वो कृषि जौन बैंक बा वो केकरा मातहत में बा अपने लोगन कहो ओकर कर्ता धर्ता के बा संघीय सरकार का, अपने प्रदेश सरकार में कैसे दोषारोपण कर ये सब बात बुझे के पड़े। सीडीओ के बात अलग है, वास्तव में एक बड़ा खाद आवल तब प्रशासन रोक दे वाले वो आवाज हमने खुदे उठवाई जा रही, लेकिन सीडीओ प्रशासन केकरा मातहत में है? प्रदेश के मातहत में ना है। प्रदेश कैसे होकर समस्या के समाधान करता है? ये प्रश्न संघीय सरकार से पूछे पड़ता है। ओकरा का संघीय सरकार के कार्यशैली के ऊपर हमने के विरोध जनावे के पड़ते हैं ये काहे वैसे कर रहा है। तो ये सब चीज है कब तक हम ना कहम कि समस्या ना है, लेकिन कथी करा प्रदेश सरकार के अधिकार में हमनी के मन हमनी के तो अपने लोगों के पता होते हैं संविधान में सहकार सह अस्तित्व और समन्वय के भूमिका संविधान में देले है। प्रदेश सरकार संघ सरकार स्थानीय से कहीं पे सहकारे ना से सब बात है। अब हमनियों के तेगा ज़्यादा समय हम ना ले हम इतना ही कहे के रखा हमरा अब अगर और कोनो प्रश्न हो जाए बात अपने लोगों पूछल जाए हमरा से। प्रदेश सरकार समाज के समान बनावेला समता मूलक समाज बनावेला प्रदेश सरकार के योजना से लोग ना बुझल है। दोसर पार्टी के बात करम इससे पहले जो पार्टी रहे हम नाम ना धरम काहे से तो ये कोनो राजनीतिक मंच ना है ओसे दोसर पार्टी लोग के देखे हमनी के मधेश के जे दलित जनजाति जे पीड़ित लोग रहे ओकरा के कथी करे केना के एगो मास्टर बना दे एगो पुलिस एगो प्यून वही में हमनी के गुलामी करते रहे। लेकिन प्रदेश सरकार
ना हमारे समाज के लोग सब वर्ग के लोग प्रशासन में जाए। वो एगो व्यक्ति के विकास के लिए कोनो कार्यक्रम ना है। जैसे अपने लोग के सामने रखे तरिया बेटी बचाओ पढ़ाओ कार्यक्रम अपने बीमा जमा करे तरी हमने के उ सब समाज के लिए वो में दलितों के बेटी के बीमा होता है, अपने के मतलब कथी कहबे हमने के मधेसियों के बेटे के होता है, मुस्लिमों के होता है, एगो ब्राह्मणों के होता है, एगो धनिकों के होता है, गरीबों के होता है, सबके बेटे के समान रूप से बीमा है। और जब समान रूप से हमने के सबके सुविधा मिलता है तो समता मूलक समाज के निर्माण होते हैं। आज अपने लोग सब लोग कहले हम तक एक दू शब्द राखम हमरा मन में लागल है बात हमनी से प्रश्न लोग करल है। मधेश आंदोलन से कुछो न भेल, प्रदेश सरकार से कुछो न भेल। आज घर घर में अपने कहीं ना कहीं देखे तो का पुलिस सही इंस्पेक्टर हमनी के समाज के लड़का सब दिन पर दिन कोटा में जा रहा है। कोटा में जौन आरक्षण मधेश आंदोलन से मिलल है वो कोटा के तहत हर एक गांव में देखम अपने पुलिस अपने के इंस्पेक्टर तक लड़का सब जा रहा है। लेकिन इससे पहले मधेसी के दलित के जनजाति के नसीब में न रही इंस्पेक्टर और सही ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में ही सीमित रह जाएगी। अपने के डॉक्टर के बात करब तो ही मधेसी आंदोलन के आरक्षण से हमने के मेडिकल में हमने के दलितों के बच्चा आज मेडिकल में जा रहा है। हमनिए के गांव घर के लड़का सब बहुते गए जौन के अभिभावक कांग्रेस में के मतलब एथी करई जमाना बीत गए, लेकिन मधेश आंदोलन उनका घर के बेटा बेटी सब मेडिकल में स्कॉलरशिप में जा रहा है। तो लोग आज कर्मचारी के बात कहीं हमने के ऐसे पहले लोक सेवा आयोग से डराइत रही है लड़का सब। लोक सेवा आयोग हमनी से न होई, हमनी के मधेसी के न मिली, वो सब पहाड़ी लोग के है। लेकिन आज अपने लोगों देखे तो कम गाँव पालिका में देखो मधेसी अधिकृत आयल हुई अपने के सूबा खरदार हर एक स्थानीय तह में, हर एक कार्यालय में, हर एक अपने के मंत्रालय में अपने देखो हमनिए के गांव ठाव के लड़का सब ये रोहटे के बहुत लड़का सब गेल बा हमरा मंत्रालय में। पूछी ले बुआ को कैसे आल बड़ा तब मधेसी कोटा में आल बड़ी तो वहाँ मन के तसली होखले जे मधेश हमने आंदोलन कैली। हमने के शोभा जी अपने लोगों के यही जिला में महिला होके आंदोलन कैलक, मसाल लेलक, आज ओकर प्रतिफल आज हमने के ये रोहट के लड़का सब हमारा मंत्रालय में बा बहुत सारा लड़का सब भल नया नया लड़का सब अधिकृत बन के का एक दिन ना है हमने के भुला जाए। विकास के बात करब संघीयता से कहले लोग जे संघीयता से कोनो फायदे नहीं है। संघीयता से पहले देखो आ संघीयता के बाद के विकास देखो, भौतिक विकास हर एक चीज देखो देगा। और यह सब षड्यंत्र अब वो जे लोग से हमने छीन के ही चीज ले ले बाड़ी, अब वो लोग के डर हो गया कि कहीं ना कहीं सब दिन पर 10 वर्ष ये जौन हमने के आरक्षण ले लेबै संविधान के खारिज करे के षड्यंत्र हमने के माननीय जी कहलन है कि जे एकल जातीय शासन प्रणाली के स्वीकार के जौन आदमी आ रहा बा ओकरा से चीज हमने छीन ले बाड़ी। आज ओकनी के मन में डर हो गया बा कि आज अगर 10 वर्ष व्यवस्था रह जाए इस संविधान के अगर 10 वर्ष हमने के राख देता रही तो कहीं ना कहीं हमने के जौन भागीदारी रहे वो कहीं छीना जाएगी। काहे से कि 10 वर्ष में हमने के सिंह दरबार तक हमने के पहुंच जाए। हमने के मधेसी दलित जनजाति महिला के उपस्थिति देखो, प्रदेश सरकार के महिला के हिंसा के न्यूनीकरण के बात करम तो 50% अपने के प्रशासन में महिला के आरक्षण, निजाम कर्मचारी भरना में 50% आरक्षण, दलित छात्रवृत्ति बहुत सारा। अगर वैसा का कंफ्यूजन तो अपने नीति तथा कार्यक्रम देखो, नीति तथा कार्यक्रम में बहुत ऐसा का हमने कार्यक्रम मिलल बाड़ी जौन इस समाज के समान बनावे के हमने के, ना कि कोनो एगो व्यक्ति के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम। लेकिन हाँ कार्यान्वयन जौन किस्म के हमने योजना बनोई कार्यान्वयन नहीं के हम कह सकते।
कार्यान्वयन ना करे के बहुत सारा ऐसा कारण बा। अपने लोगन के सब कोई के पता हो, नेताजी लोग के उपस्थिति बा, नेता लोग के जनप्रतिनिधि के तक कानून बनावे के रहल है, लेकिन कार्यान्वयन करे के कर्मचारी के रहल है ब्यूरोक्रेसी, जौन थाई सरकार ओकरा के कहल है। हमनी के तो जनप्रतिनिधि आवे वाला जाए वाला 5 वर्ष में चुनाव है फिर जाए, लेकिन थाई सरकार जौन है, जौन कर्मचारी है, ओकरा है कि कार्यान्वयन करे के। लेकिन वो कार्यान्वयन करे में हमनी के बहुते समस्या है, कैसे तो हमनी के प्रशासन हमनी के ना है, से सब बात है। वैसे अपने लोगन कन्फ्यूजन में न रहो। हमार ये आग्रह है जे जौन वास्तव में देश के अभी अवस्था है, जौन उथल पुथल के अवस्था है, एगो हम एक एगो आग्रह करेले कि अगर समाज के लेल हम भी वही पार्टी में बाड़ी, अगर हमारा समाज के लेल अगर वो पार्टी काम नहीं करे तो हम ओकर समर्थन न करब। कहीं ना कहीं हमनी के ये समाज में रहे के, समाज के विरोधी ही रही हुई तो हमने ना कि एगो व्यक्ति के विकास से समाज के कहियो विकास ना हो। हमनी के पार्टी जसपा पार्टी के सरकार बा वहाँ प्रदेश में, हमनी के चाहे करी कि समान रूप से हमनी के समाज के विकास हो, और संघीयता से बहुत सारा मतलब सुविधा सब मिलल बा, सब कोई के जानकारी बा, ना कि एगो आदमी के लही में लागे ना ये चीज़ ठीक नहीं बिहान हमनी के भविष्य अंधकार में हो जा रहा बा। कोनो पार्टी में रहो अपने लोगन, लेकिन अगर सही चीज़ बा तो सही कहो, गलत बा तो गलत कहो। आज बिहान हमरा 50 बीघा जमीन बा, हमार बेटा ऐसा आराम से कही हमरा पार्टी से कोनो मतलब नहीं के, हम बोलिए के पछाड़ी लगा। अगर वैसा का कर्म ठीक बा, लेकिन बिहान के दिन में अपने लोग हमनी यही गाँव ठाव के बाड़ी, बहुते लोग जिम्मेदार के हिस्सा बखरा लगते ओकर बाल बच्चा के 2 बीघा 4 बीघा बिहान। अगर वैसा का हालत हमनियों के आने वाला पीढ़ी के हुई तो बिहान हमनी के अगर समाज के निर्माण कैले रहो, रोजगारी के हमनी के अथी सृजना कैले रहो, तो आवे वाला पीढ़ी के हमनी के बहुते बढ़िया मतलब वो फायदा हुई, वो सुखी रही, संपन्न रही। वैसे देश के समृद्धि, समाज के समृद्धि, समाज के विकास, देश के विकास कैसे हुई आ कथी कैला से ठीक हुई, वो चीज़ के तरफ हमनी के लागू। और ज़्यादा अब ना कहम, हम सब चीज़ आइए गए। वास्तव में बैंक वाला समस्या बोलिए सबके मिल के समाधान करे। भ्रष्टाचारी अगर गांव में होता तो गांव में देखता रही, गाँव पालिका पर लोग आरोप लगावल है, गाँव पालिका ऐसे करता अपन अधिकार जनता के। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होकर है। 10 आदमी अगर जाके अपने गाँव पालिका में अगर विरोध करे तारी कोनो चीज़ के, तो ओकर हिम्मत ना हो करे के। लेकिन हमनी के हम अपन खुद हमनी अपन अधिकार हम अपने प्रयोग न कर सके, ओसे ये सब चीज़ के चीरे के पड़ते का, ये केहू समाधान न करता है, जनता समाधान करते हैं। मैं कोई बात कर रही, जब तक जनता सचेत न होते, जब तक जनता अपन अधिकार के पहचान न करते, तब तक कोनो समस्या समाधान होने वाला ना है। अभी तो हमनी के लोकतंत्र ले आइली, लेकिन लोकतंत्र व्यवहार में ना बा, गणतंत्र व्यवहार में ना बा। ये चीज़ के हमनी के फिर भत्ताबूम करे जा रहा वालों, उसे जनता के सचेत होके पड़ते। और अंत में हम इस संस्था के फिर उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करते हुए हम यहाँ से विराम लेवे के चाहिए। धन्यवाद। जय मदेश, जय सहकारी।